बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली सैन जी। दो अहम तरीन डेवलपमेंट जिनके ऊपर बात करनी है। एक तो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उनकी फैमिली की, उस हवाले से क्या इमरान खान साहब का रिएक्शन था। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन अटैक के ऊपर इमरान खान साहब ने शदीद मजम्मत की है और उन्होंने एक रिएक्शन दिया है। जो APC का इजलास पार्लियामेंट में बुलाया गया था, कमेटी जो खेला जा रहा था कल की डेट में, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने तायीद की है अपनी पार्टी की कि आपने बिल्कुल अच्छा किया, मेरी इजाजत के बगैर कोई शख्स, कोई पार्टी कारकुन, कोई पार्टी वर्कर, कोई पार्टी रहनुमा, MNA, कोई भी, चाहे वो अपोजिशन लीडर है, कोई भी है, APC हुकूमत के साथ इकट्ठा नहीं होगा, बैठेगा नहीं, और मेरी इजाजत के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। इमरान खान साहब ने क्लियर किया है। और इसके अलावा जो दूसरी अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि जस्टिस एजाज इसहाक साहब जो है वो डट गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अहम तरीन रिमार्क्स, बड़ा एक हुक्म जारी कर दिया है, ताकतवर जो है उसको रगड़े में लगा दिया है और उन्होंने बता दिया है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या अदलिया का जो एक प्रेस्टीज है उसको जो खतरे में डाल दिया गया है इस रियासत ने अपनी जिद और अना में, ये नहीं होने देंगे। मैं इस केस को सुनूंगा। तो दोनों डिटेल में आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में क्या कहा है, किस तरीके से इमरान खान साहब ने अपने पार्टी के जो वकला हैं उनसे मुलाकात में, और अलीमा खान साहब ने जो अहम तरीन बात की वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो जेल मैनुअल के हिसाब से इमरान खान की मुलाकात जो उनकी फैमिली के साथ है या वकला के साथ है वो 30 मिनट की है, और 30 मिनट की इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो ही उनकी जो मुलाकात है बुशरा बीबी के साथ है। फिर 30 मिनट की मुलाकात फैमिली की बुशरा बीबी के साथ है, तो ये कुल मिला के बन जाती है 90 मिनट की। लेकिन अडयाला जेल में जो ताकतवर का नुमाइंदा सुप्रीटेंडेंट बैठा है उसने 30 मिनट दिए मुलाकात करने के लिए टोटल, यानी कि 90 में से 30 मिनट मुलाकात के लिए दिए। तो जिसके ऊपर अलीमा खान साहब ने कहा कि हमने शदीद रिएक्शन दिया, आगे से रद्द-ए-अमल आया हमारा और हमने एहतजाज किया वहां पर। तो फिर हमें 45 मिनट वहां पर इमरान खान साहब से और बुशरा बीबी से मुलाकात करने का टाइम दिया गया। इमरान खान का अखबार जो है वो 5 दिनों से बंद कर दिया गया दोबारा, और टीवी का भी बटन ऑफ कर दिया गया 5 दिनों से। इसका मतलब यह था कि ये जो 5 दिन पहले से कहानी चल रही थी APC के हवाले से, पार्लियामेंट के इजलास के हवाले से, और ये जो कमेटी खेला जा रहा था, इसकी कोई खबर इमरान खान तक ना पहुंचे, इसलिए ये चीजें बंद की गई थी। फिर इमरान खान साहब जो एक अडयाला जेल में बैठे हैं उनके साथ जिस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है उसके ऊपर बात की गई है कि इमरान खान साहब को किसी चीज की रसाई हासिल नहीं है, और ताकतवर अपनी मर्जी से अपनी जो अना और जिद में इमरान खान साहब को टॉर्चर कर रहा है, ज़हनी तौर पे टॉर्चर कर रहा है और उनकी मुश्किलात में इजाफा करने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान साहब ने बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ अपनाया है कि मेरी इजाजत के बगैर APC में शिरकत नहीं कर सकती थी तहरीक इंसाफ, और किसी हालत में नहीं कर सकती थी। मेरे बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही, मेरे जाती मॉलेज से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ना चेकअप करवाया जा रहा है, दांतों की डॉक्टर से दोबारा बात नहीं करवाई गई, मेरी पार्टी से वकला से मुलाकात मेरी नहीं करवाई जा रही, और इस सब के बावजूद फिर भी मैं डट कर खड़ा हूं, फिर भी कोई डील नहीं करूंगा। इस फार्म 47 की हुकूमत और इस निजाम को किसी सूरत में कबूल नहीं करूंगा। इमरान खान साहब का वाज़ेह ऐलान है। इमरान खान ने कहा है कि याह्या ने शेख मुजीब की बीवी को जेल में नहीं डाला था। याह्या जो डिक्टेटर था उसने शेख मुजीबुर रहमान की बीवी को जेल में नहीं डाला था। जनरल जिया ने भुट्टो को जेल में डाला मगर उसकी बीवी को जेल में नहीं डाला। मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को जेल में डाला मगर उसकी बीवी को जेल में नहीं डाला। आज ताकतवर, आज का जो डिक्टेटर है, आज का गैर एलानिया डिक्टेटर, इसने मुझे जेल में डाला है और साथ में मेरी बीवी को भी जेल में डाला है, ताकि मेरे जो ज़हनी टॉर्चर है वो मुझे किया जा रहा है, मुझे तंग किया जा सके। लेकिन मैं टूटूंगा नहीं, बिखरूंगा नहीं, डील किसी सूरत में नहीं करूंगा, इनके आगे सर नहीं झुकाऊंगा किसी हालत में। और इमरान खान साहब ने कहा कि बुशरा बीबी को जेल में डालने का मकसद ये है, ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को कमजोर किया जाए, मुझे कमजोर किया जाए। साथ में इमरान खान साहब ने को बताया गया कि आपकी जो जमानत है वो लाहौर हाई कोर्ट में आपका केस मुकर्रर हुआ है, जज ने अभी तक नहीं सुना। तो इमरान खान ने कहा है कि इस मुल्क की खातर जितनी देर मर्जी मुझे जेल में रखना है रख लें, मगर मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूं, इसके सामने डट कर खड़ा हूं, इस निजाम के सामने झुकूंगा नहीं, बिकूंगा नहीं, और किसी हालत में NRO की कोई उम्मीद ना रखें क्योंकि मैं NRO करने वाला हूं। मुझे जितनी जेल मर्जी कर दें, कोई मसला नहीं है। साथ में कौमी सलामती कमेटी का जो बाइकाट है उस हवाले से इमरान खान साहब से डिस्कशन की गई। इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं अपनी पार्टी को बिल्कुल क्लियर मौका है मेरा कि मेरी इजाजत के बगैर किसी किस्म का कोई सेशन अटेंड नहीं किया जाएगा, और अगर ये गैदरिंग जो है ये भी अटेंड, क्योंकि इमरान खान साहब की पार्टी ने पहले भी कहा कि हमें इमरान खान साहब से इजाजत लेने दें तब हम APC में आएंगे और बैठेंगे। इसके ऊपर भी मैंने बात करनी है, APC में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाइकाट के बाद इमरान खान साहब का जो वाज़ेह पैगाम, उन्होंने कहा कि मैं अपने मुल्क के इत्तेहाद और आज़ादी के लिए खड़ा हूं, मैं जुल्म के खिलाफ खड़ा हूं, और मैं आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा हूं। इन चीजों के लिए अगर मुझे ये जेल में रखते हैं तो रखें, तो मैं हर किस्म का इनका जुल्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, किसी किस्म की मतलब कोई डील के लिए तैयार नहीं हूं। इसके बाद इमरान खान साहब ने जो जाफर एक्सप्रेस
अटैक, उसके ऊपर उन्होंने शदीद किस्म का अफसोस किया और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ चारों सूबों की जमात है, सिर्फ एक सूबे की जमात नहीं है। इमरान खान ने कहा कि इस टाइम जो फस्तायत है इसके सामने मैं हथियार नहीं डालूंगा, मुझे खड़ा होना है और मैं खड़ा हूं। मैं कभी भी फार्म 47 की लास्टिक वाली पहनी हुई शलवारों वाली हुकूमत एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तस्लीम नहीं करूंगा, इस गंदे निजाम को तस्लीम नहीं करूंगा। मेरा मैंडेट चोरी करके ये लोग निजाम में बैठे हैं, इसको मैं किसी सूरत में किसी तरीके से भी तस्लीम नहीं करने वाला। इमरान खान ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी जंग है और हमको लड़नी पड़ेगी, इसको खत्म करना पड़ेगा। पूरी कौम पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ खड़ा है और ये पूरी कौम का मसला है, इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लीडर को अगर शामिल नहीं करेंगे तो ये मसला किसी किस्म का भी जो है ये हल नहीं होगा। अब आगे चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस इजाज इसहाक साहब डट गए हैं, तप गए हैं और जस्टिस इजाज इसहाक साहब के बड़े अहम रिमार्क्स, एक चार्ज शीट बना दी गई है। जस्टिस इजाज इसहाक ने अपने रिमार्क्स में कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जिसको ताकतवर की जानब से लाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अपने बंबू सीधे करने के लिए, वो अपने बंबू सीधी कर रहे थे ताकतवर के साथ मिलकर, लेकिन जस्टिस इजाज इसहाक साहब डट गए हैं। कैसे डटे हैं उसके ऊपर मैं डिटेल में जाता हूं। ये मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाने के ऊपर तौहीन अदालत का, और मिसाल यूसुफ ज़रदारी जो हैं इनकी दरखास्त थी और एक कमीशन भी मुकर्रर किया गया था जस्टिस इजाज इसहाक की जानब से कि वो इमरान खान साहब से जाकर मिलें, और वो कमीशन थी सकीना बंगिश साहिबा कि आप मिलें। तो 3 सवालात अदालत की जानब से दिए गए थे कि इनका जवाब लेकर आए इमरान खान साहब से कि क्या उनके वकालत जो हैं उनसे वकालतनामे पे सिग्नेचर होते हैं, क्या मिसाल यूसुफ ज़रदारी जो हैं वो आपकी लॉयर हैं और आपसे क्या मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती, ये मामला था। सकीना बंगिश जो है वो गई, उनको बेचारी को मुलाकात नहीं करने दी गई, वो वापस आके उन्होंने एज रिपोर्ट जो है वो जस्टिस इजाज इसहाक साहब के टेबल पर रखी। इसी दौरान सुपरिटेंडेंट जेल पहुंचे मुतफरक दरखास्त लेकर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो सरफराज डोगर साहब हैं उनकी अदालत में, और छुट्टी वाले दिन अदालत लगाकर ये केस मुकर्रर करके सुना गया और एक्सेप्ट की गई दरखास्त तमाम एतराज़ात के बावजूद। और ये दरखास्त क्या थी कि मेरे खिलाफ जितने तौहीन अदालत के मामला हैं, जितनी दरखास्तें हैं, उनको यकजा कर दिया जाए, यानी कि तमाम जजेस से लेकर आप बैठ जाएं और एक लार्जर बेंच बना दिया जाए। तो आज केस मुकर्रर था, जस्टिस इजाज इसहाक साहब ने इसके ऊपर समाअत करनी थी और तमाम जो मामला थे उनको आगे लेकर चलना था, लेकिन जो काज लिस्ट थी वो डिप्टी रजिस्ट्रार की जानब से मनसूख कर दी गई, जिसके ऊपर जस्टिस इजाज इसहाक साहब बरम हुए और जस्टिस इजाज इसहाक साहब ने कहा कि जनाब काज लिस्ट क्यों मनसूख की गई है, डिप्टी रजिस्ट्रार और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हाजिर हों, मेरी अदालत में आए। जाती हैसियत में उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि काज लिस्ट क्यों मनसूख की गई है, जिसके ऊपर जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उन्होंने जवाब दिया कि सर हमें जो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं उनके ऑफिस से हिदायत आई थी कि आज की काज लिस्ट मनसूख कर दी जाए, जिसके ऊपर जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब बड़े गुस्सा हुए, बरम हुए। उन्होंने सबसे पहले तो बिल्कुल क्लियर एक ऑर्डर जारी किया, एक हुक्म जारी किया कि काज लिस्ट मनसूख करने पर 100 मोटो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। काज लिस्ट मनसूख करने पर 100 मोटो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाती है। अब तगड़े हो जाओ। जस्टिस इजाज इसहाक शदीद बरम हुए। मिसाल यूसुफ ज़रदारी की इमरान खान साहब से मुलाकात कराने का ये केस है और जिस तरह केस ट्रांसफर किया गया है, जस्टिस इजाज इसहाक साहब कहते हैं इसकी बजाय आप मेरी बुनियादों में, मेरी अदालत की बुनियादों में RDX लगा देते, बारूद रख देते और इसको उड़ा देते। जिस तरीके से आपने अदालत की प्रेस्टीज को चैलेंज किया है, कम से कम एक शख्स तो है जो अदलिया के गले सले निजाम जो कंट्रोल हो चुका है उसमें अपने जमीर की आवाज सुन रहा है। इसके अलावा उनके रिमार्क्स के ऊपर बात करते हैं। रियासत ने अगर फैसला कर लिया कि उन्होंने अना की जंग जीतनी है तो मेरा यहां बैठने का कोई फायदा नहीं है। हम राजी हो? रियासत अगर ये चाहती है कि अदलिया की आजादी खत्म करनी है तो साफ साफ बता दें हम घर चले जाते हैं। ये नहीं हो सकता कि नौकरी भी करते रहें और इस सब पर चुप करके भी बैठे रहें। यह रवायत बन गई है कि चीफ जस्टिस किसी भी वक्त किसी चलते हुए केस और मुकदमे को वापस ले सकता है। तो बतौर अदालत, बतौर इदारा खत्म हो चुकी है अदालत। बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस दिन बतौर अदालत तबाह हो गई है जिस दिन गैर कानूनी जज यहां पर लाए गए। ये गैर कानूनी जज है, जस्टिस सरफराज डोगर साहब गैर कानूनी जज है, इनको ट्रांसफर किया गया था। इससे बड़ी हमाकत क्या है कि कानून की अमल दरामद जो है, कानून की इंप्लीमेंटेशन के बगैर किसी भी मुल्क की मैशत जो है वो नहीं तरक्की कर सकती है। इसके अलावा जस्टिस इजाज इसहाक साहब का कहना था कि कल कॉज लिस्ट में केस होना या ना होना इससे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैं इस केस को अब सुनूंगा, हर हालत में सुनूंगा, कॉज लिस्ट हो या ना हो, मनसूख हो या दोबारा लगे या ना लगे, अब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जस्टिस इजाज इसहाक साहब की जो वकील हैं यूसुफ ज़रदारी, मिसाल यूसुफ ज़रदारी, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे साथ बाहर ये हो रहा है, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो इसके ऊपर जस्टिस इजाज इसहाक साहब ने कहा कि अब बात इमरान खान की नहीं है, अब बात है अदालत की प्रेस्टीज की, अब बात है अदालत की तौकीर की, उन अदालत के जो किरदार है उसकी।
अब बात सिर्फ इमरान खान साहब की नहीं है, हम बुनियादी सवालात ये हैं कि तय नहीं कर पाते कि हर 10 साल बाद बुनियादी असूलों पर इसी मकाम पर खड़े हो जाते हैं आकर। हमने तरक्की क्या करते हैं और क्या की है, इससे बड़ी हमाकत नहीं हो सकती कि कानून को डिरेल किया जा रहा है और फिर हम कहते हैं कि मैशत जो है वो हमारी तरक्की करे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरा जाती मामला नहीं है और मेरी जात का या मेरे इख्तियारात का मसला नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट की तौकीर का मसला है। क्या इस तरह अवाम का जो एक निज़ाम है इंसाफ का वो चलाया जा सकता है या अवाम को जो है वो एतमाद में लिया जा सकता है? जो लोग हैं वो अब अदालत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कल तक डिप्टी रजिस्ट्रार और जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है वो जवाब जमा कराएं और कल तक ये मैं मुलतवी करता हूं, ये केस अब मैं सुनूंगा। अब केस किसी हालत में भी मैं वापस नहीं भेजूंगा। क्या चीफ जस्टिस के पास एक जज के पास ज़ेरे समाअत केस उसकी मर्जी के बगैर दूसरे जज को मुंतकिल करने का इख्तियार है? सवाल नंबर 1। फर्ज करें कि मुस्तकबिल में एक नहायत करप्ट चीफ जस्टिस हो तो इसके पास किस तरह केस मुंतकिल करने का इख्तियार होगा? बड़े अहम क्वेश्चन हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं आखिर में ये क्लियर कर दूं कि कल तक मुलतवी कर रहा हूं, कल तक मुझे हर हालत में ये जवाब चाहिए कि हमारी जो कानून है, आइन है, उसके मुताबिक एक चलता हुआ केस किसी अदालत किसी जज के सामने से किस आइन और कानून के मुताबिक दूसरी अदालत में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये पहले भी हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये हुआ है, आपको पता है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच के सामने से केस उठा के आईनी अदालत के सामने फेंक दिया था उस केस को, और इसके ऊपर उन्होंने लेटर भी लिखा था। अब ये चीजें किस तरफ जाती हैं, मैं आगे आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल आसम मुनीर साहब, उनके बेटियों के हवाले से एक खबर जो अहमद नूरानी साहब हैं, अमेरिका में बैठे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ब्रेक की, फैक्ट न्यूज थी, फैक्ट की, और उन्होंने वो क्लियर डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको ब्रेक किया। वो ये थी कि आर्मी चीफ जब तैनात होते हैं उसके चंद ही अरसे के बाद उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को जो शादीशुदा हैं उनको डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट है वो जारी करवाए, और ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी थी, किसी कानून के मुताबिक नहीं, इख्तियारात से तजावुज करके करवाए गए। इस ब्रेक होने के बाद, इस खबर के बाद हुआ यह कि फिर उनके घर के अंदर घुसे लोग इंटेलिजेंस के, और उन्होंने रात को उनके भाइयों को अगवा कर लिया, और आज उनकी वालदा फिर अदालतों की चक्कर लगा रही है। ये चल रहा है पाकिस्तान में, और ये अदालतें खामोश बैठी हैं। अदालतें क्या करें, बेबस हो जाती हैं। ताकतवर इतना ताकतवर है तो अदालत के आगे से केस उठा के जज के आगे से, सिटिंग जज के आगे से दूसरी अदालत में फेंक देता है कि ये हमारा जज इसके सामने लगा दो। ये मामला चल रहे हैं। और 7 घंटे की कल मीटिंग एपीसी की, उसमें यह फैसला किया गया, सबसे अहम फैसला, कि जो दहशतगर्द हैं उनको तो अंजाम तक पहुंचाना ही है, लेकिन जो डिजिटल दहशतगर्द है उनको कैसे रोकना है, यानी कि सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करना है। ये 7 घंटों में फैसला हुआ है, चाय टेबल के ऊपर और अवाम के टैक्स के ऊपर इतनी बड़ी मीटिंग करके, कि किस तरीके से सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है, यंग यूथ को कंट्रोल करना है, और हमने अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को रोकना है। लेट्स सी मामलात किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।